जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सबसे आज नम्र निवेदन के साथ प्रार्थना करूँगी और आप लोगों का धन्यवाद भी दूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और धन्यवाद इसलिए कि आप लोग मुझे हमेशा प्रोत्साहन देते रहें कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, गुरुजी का बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और गुरुदेव के विचारों को फैलाने में उनकी मदद कर रही हूँ और एक श्रेष्ठ कार्य कर रही हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद। और निवेदन उनसे करूँगी जो लोग इस प्रकार से कमेंट करते हैं कि मुझे वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए, मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे वीडियो बनाने से आपको क्या समस्या हो रही है। यदि आपको सुनना है तो आप सुनिए, आपको नहीं सुनना है तो आप नहीं सुन सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार की हमेशा परिस्थितियाँ रहती हैं, एक हमारे अनुकूल होती है, एक हमारे प्रतिकूल होती हैं। तो आपको अपने हिसाब से, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, यदि मेरा इस प्रकार से बताना, लोगों को समझाना आपको पसंद नहीं आता है, तो आप मत देखिए। और यदि आपको पसंद आता है तो आप खुल कर सराहना कीजिए। आप दोहरा चरित्र मत निभाइए, क्योंकि मैं जो हूँ सामने हूँ, मैं दोहरा चरित्र नहीं निभाती हूँ। और रही बात आप लोगों का ये कहना कि मुझे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो इसका कारण मुझे कहीं से नहीं समझ आ रहा है कि क्यों नहीं बनाना चाहिए। एक भैया मुझे बार बार कहते हैं कि आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैंने कई बार उनके कमेंट्स देखे हैं और कई बार वो इनडायरेक्टली भी मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मुझे नहीं बनाना चाहिए और सिर्फ मुझे वसीयत और विरासत पुस्तक पढ़नी चाहिए। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि यदि मेरे पुस्तक पढ़ने से बाकी लोगों को ज्ञान मिल जाता है तो मैं प्रतिदिन एक पुस्तक को कंप्लीट कर लूँगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो वही वाली बात हो गई कि भोजन मैंने किया और पेट सबके भर गए। क्या कभी ऐसा संभव हो सका है? और क्या कभी ऐसा संभव हो सकता है? उनका दूसरा कथन था कि मुझे अगर ज्ञान ही देना है, पूज्य गुरुदेव के विचार को ही फैलाना है, तो मुझे घर घर जाकर अखंड ज्योति देनी चाहिए, ना कि वीडियो बनानी चाहिए। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप अब दिन भर में कितना स्वाध्याय करते हैं? आप स्वयं से मुझे बता दीजिए कि आप कितना स्वाध्याय करते हैं। अगर हर किसी के हाथ में हम अखंड ज्योति देकर भी आ जाएं, तो क्या सभी लोग इसको पढ़ते हैं? आज के वर्तमान समय में सभी जानते हैं कि सब के सब इंटरनेट के माध्यम से ही अपना ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, या फिर वह दिन भर मोबाइल पर लगे होते हैं, सोशल मीडिया पर लगे होते हैं। तो इसलिए मैंने ये मार्ग चुना कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें, गायत्री से जोड़ने का प्रयास करें, उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हैं, आपका अपना व्यक्तिगत चॉइस है कि आप किस चीज़ का चयन कर रहे हैं। तो आप जो चयन कर रहे हैं वह आपके लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं है। आप विभिन्न प्रकार की गायत्री की भ्रांतियों में भटके हुए हैं। उन भ्रांतियों को कम करने के लिए मैं कोशिश में लगी हूँ। और आप कहते हैं कि आपको अखंड ज्योति देनी चाहिए। अखंड ज्योति दे दिया मैंने, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हम पहले देते भी थे। पहले हम यही करते थे कि घर घर जाकर गुरुदेव की कोई भी पुस्तक को हम देते थे और साथ ही साथ अखंड ज्योति को देते थे, या पूज्य गुरुदेव की जो छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं उनको सब लोगों में वितरण करते थे। पर उसका लाभ कहीं से कुछ इतना नहीं मिलता है, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आप किसी को पुस्तक दे भी देते हैं, वह पुस्तक उनके पास रखा होता है। और अगर ऐसा ही होता तो हमारे गायत्री परिवार के सभी परिजन इस कार्य में नहीं जुटे होते, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर गायत्री मंत्र के प्रति इतनी भ्रांतियां फैली हुई है। लोगों के माइंड को ऐसे वॉश किया जा रहा है कि गायत्री से वो दूर रहें, गायत्री का जप नहीं करें, गायत्री उनका अनिष्ट करती है, गायत्री किसी भी प्रकार से उनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो जहाँ पर सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे उनको गलत ज्ञान परोसा जा रहा है, तो हम वहाँ पर उनके घर में पुस्तक दे के आ जाएं, पर उनको वहाँ नहीं जुड़ पाए उनसे जहाँ पर वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा मस्तिष्क क्या कहता है कि जो जहाँ पर ज़्यादा समय इन्वॉल्व रहता है वहाँ जाकर हमें उनको समझाना चाहिए, ना कि घर घर जाके समझाना चाहिए। घर घर जाकर भी आप समझाइए, पुस्तक भी दीजिए, लेकिन आप हर प्रकार से कोशिश कीजिए। किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक ऐसा ताना बाना बुन दीजिए कि उसे हर तरफ से उस चीज़ को समझने के लिए विवश होना पड़े। यानी उसके घर में आप पुस्तक भी दे दीजिए, उसके घर जाकर आप कुछ समय समझा भी दीजिए और
सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज यह 99% सत्य बात है, चाहे वो वृद्ध हो, बालक हो या युवा हो, कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा समय जो अपना देता है वो सोशल मीडिया पे देता है, और सोशल मीडिया के क्षेत्र में ही वह अपना सबसे ज़्यादा समय गंवाता है। तो वहीं पर हमें उनको ज्ञान की बातें बतानी है, वहीं पर उन्हें हमें सही बात बतानी है। आप लोगों में से जितने लोग भी मुझसे सहमत हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से मुझे हौसला मिलता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या मुझे वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अब उन भैया की दूसरी बात पे मैं आती हूँ। उन्होंने मेरे कई वीडियो पे कहा कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप इसे गलत बता रही हैं, इसे गलत रूप से प्रस्तुत कर रही हैं, आप गलत तरीके से बता रही हैं, ये कहीं भी नहीं लिखा है, पूज्य गुरुदेव ने नहीं लिखा है। इतनी बुद्धि तो हमें भी है भाई साहब कि हम कोई भी झूठा अफवाह पूज्य गुरुदेव के नाम पर नहीं फैलाएंगे। यदि आपको स्वयं जानकारी नहीं है, आपको यदि स्वयं ज्ञान नहीं है, आपको यदि स्वयं पता नहीं है कि ये बातें कहाँ लिखी गई है, आप मुझसे पूछिए कि बहन ये कहाँ लिखी गई है, आपको पुस्तक का नाम बताऊंगी, आपको पृष्ठ संख्या बताऊंगी, आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन आप जानने के भाव से यदि पूछेंगे तो आप पहले स्वयं का ज्ञान थोड़ा विस्तार कीजिए। ये एक छोटी बहन के अनुसार आपको एडवाइस है, या आप किस उम्र के हैं मुझे नहीं पता, जो भी हैं, एक गुरु के शिष्य होने के नाते मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने ज्ञान का विस्तार थोड़ा फैलाइए। किसी को भी झूठा बोलने से पूर्व आपको पहले उस चीज़ का अध्ययन कर लेना चाहिए। आप पहले अध्ययन कीजिए। अब जब आप मुझे स्वाध्याय की बात इतना सिखाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत स्वाध्याय किया होगा, और यदि आपने स्वाध्याय किया होगा तो पूज्य गुरुदेव की मेन पुस्तकें भी पढ़ी होंगी आपने, और जो मेन पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी तो उनमें आपको वो बातें ज़रूर नज़र आई होंगी। और यदि आपको नज़र नहीं आई है, इसका अर्थ है कि आपने स्वयं अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए आपको अपने स्वाध्याय का स्तर और बढ़ाना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए। और आप जो भी कुछ मेरे लिए बोलते हैं, और अगर आप मुझे पूज्य गुरुदेव की कही बातों के लिए झूठा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो एक तरह से आप पूज्य गुरुदेव का ही आप अपमान कर रहे हैं। तो आप कृपया पूज्य गुरुदेव से क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बताया है, चाहे वो धन प्राप्ति के लिए हो, संतान प्राप्ति के लिए हो, या अनेक प्रकार की चीज़ें हो, वो सब पूज्य गुरुदेव ने लिखी है और उन्हीं की बातों को मैंने बताया है। तो ऐसा करके आप पूज्य गुरुदेव को शर्मिंदा करेंगे, उनका अपमान कर रहे हैं, तो उनके प्रायश्चित के लिए आप एक माला अवश्य कर लीजिएगा, और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना भी कीजिएगा अपनी सद्बुद्धि के लिए, और पूज्य गुरुदेव से क्षमा भी मांगिएगा कि पूज्य गुरुदेव जाने अनजाने में मैंने आपकी लिखी बातों को ही गलत कहा है। तो इस प्रकार से आपको क्षमाशील होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि मुझे वसीयत और विरासत पढ़ना चाहिए, इसके अलावा मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। चलो, आपकी बात बहुत अच्छी है। यदि सिर्फ वसीयत और विरासत पढ़ लेने से ही सब कुछ हो जाना है और हमें और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें किसके लिए लिखी हैं? क्या वो 3200 पुस्तकें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नहीं समझना चाहिए? क्या हम लोगों को यही ज्ञान देंगे कि आप पूज्य गुरुदेव की सिर्फ एक पुस्तक पढ़िए, वसीयत और विरासत, और बाकी सारी पुस्तकों को नेग्लेक्ट कर दीजिए? तो इस तरह से तो कैसे विचार का प्रसार प्रचार होगा? इस प्रकार से कैसे हम पूज्य गुरुदेव के बाकी पुस्तकों का प्रचार करेंगे? यानी कि जो पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तक लिखने में अपना समय लगाया, वो सब व्यर्थ कर दे हम स्वयं भी ना पढ़े, लोगों को भी उसके बारे में ना बताएं, लोगों को भी उसकी जानकारी ना दें। तो ये थोड़ी मानसिकता अपनी बढ़ाइए, और थोड़ा सा सोचिए कि अगर पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी है तो कुछ सोच समझ के लिखी है। और हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अनेक पुस्तकों से, अनेक प्रकार से ही हमारा समाधान मिल सकता है। तो हमें केवल वसीयत और विरासत की नहीं, उसके साथ साथ हमें और भी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो पूज्य गुरुदेव ने बड़े परिश्रम से लिखा है। रात को 8-8 घंटे जागकर उन्होंने अपनी निंद्रा को त्याग करके बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उन सभी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए, उन सभी पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसके बाद एक बात और आती है कि मुझे सिर्फ वसीयत और विरासत पढ़ लेनी चाहिए, इसके बाद मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आपने ये बहुत अच्छी बात कही है कि पूज्य गुरुदेव की यदि किसी एक पुस्तक का भी हमने अध्ययन कर लिया, उसे अपने जीवन में उतार लिया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि यदि केवल हमारे पढ़ने से, हमारे समझने से लोगों का लाभ हो सकता है, तो हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, हर कोई अपने बारे में ही कुछ भी करेगा। और मैं भी बैठकर सिर्फ घर में पुस्तक पढ़ूंगी और मैं ये सोचूंगी कि जितने लोग आज उलझन में हैं उन सब की उलझन दूर हो जा रही है। क्या ऐसा संभव है? दूसरी बात कि आपने सुना होगा ज्ञान दान महादान, यानी ज्ञान का दान करना सबसे बड़ा दान होता है। आज बड़े बड़े कथावाचक जो हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे बागेश्वर धाम सरकार हो, चाहे देवकी नंदन जी हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, अनेक इस प्रकार के बड़े बड़े संत हैं जो अपने व्यासपीठ से बैठकर ये कहते हैं कि गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री का जप मत करो, गायत्री का जप करने से बुरा फल प्राप्त होता है, गायत्री सबके लिए नहीं है, गायत्री महिलाओं के लिए नहीं है। तो जो लोग उनकी बात को समझ रहे हैं, क्या उनकी उलझनों को सुलझाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? जो पूज्य गुरुदेव ने सबके प्रति लिखा है, सबके लिए गायत्री को सुलभ बनाया है, क्या वो समझाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? क्या हम उसे नहीं समझाएंगे? क्या हम केवल अपने आप को समझाकर अपने तक ही उस ज्ञान को सीमित रखेंगे? क्या इस ज्ञान को हम बांटेंगे नहीं? और ये वो ज्ञान है जो सत्य है, जो लोगों को भ्रांतियों से दूर करेगा। तो फिर ये ज्ञान बांटकर हम महादान नहीं करें, हम ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करें। अगर मेरा मंतव्य केवल इतना होता कि मुझे केवल अपने लाभ के बारे में सोचना है, केवल अपना लाभ करना है, अपने व्यक्तित्व को सुधारना है, तो मैं केवल अपने पर ध्यान देती। लेकिन मेरा उद्देश्य अपने साथ साथ लोगों को भी समझाना है और अलग तरीके से समझाना है, थोड़ा किताबी भाषा से अलग रूप से उन्हें समझाने का मुझे प्रयास करना है। अपने जीवन के जो भी अनुभव हैं उसके हिसाब से उन्हें समझाना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि महिलाएं गायत्री का जप करके पागल हो सकती हैं, पागल हो जाती हैं। तो मुझे देखकर बहुत से लोग जानते होंगे ना कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हुई, मैं कितने समय से गायत्री का जप कर रही हूँ, मैं तो पागल नहीं हुई या मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हुई है। तो अपने जीवन से लोगों को एग्जाम्पल देना, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लोगों को समझाना, ये है मेरा उद्देश्य। और इसलिए मैं केवल अपने लिए नहीं, लोगों के बारे में सोच रही हूँ। और दूसरी बात आपको बता दूँ, जो आपके मन में चल रहा होगा कि वीडियो क्यों बनाती हूँ, तो एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत सोचना समझना पड़ता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर एक विषय पर एक वीडियो बनता है। इसके बाद उन्हें अपलोड करना, उन्हें एडिट करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिसके हिसाब से तब जाके आपके पास एक वीडियो आता है और आप एक क्षण में एक कमेंट करके जस्टिफाई कर देते हैं। तो अगर मुझे केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना है तो मैं इतना समय क्यों व्यर्थ गंवाऊँ? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे केवल लाभ मिले। मेरा उद्देश्य है कि मेरे गुरुदेव ने जो संघर्ष किया है, जो जीवन भर त्याग किया है, जो तप किया है, जो साधनाएं की है, किस लिए की हैं? कि गायत्री जन जन तक फैले, गायत्री जन जन तक पहुँचे और हमें हर प्रकार से उसे जन जन तक पहुँचाना है। यदि हम गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं तो हमें उनके दर्द को समझना होगा, उनके उस दर्द की पीड़ा को समझना होगा जो उन्होंने पूरा जीवन केवल गायत्री के लिए लगाया है। अपना सब कुछ त्याग कर उन्होंने अपना पूरा जीवन गायत्री को दिया है। हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है कि हम लोगों तक गायत्री को पहुंचा दें, लोगों के मन में जो गायत्री के प्रति भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों को दूर कर दें। इतना फर्ज तो हमारा बनता है और इतनी शिष्यता के हिसाब से हम उनके लिए कर तो सकते हैं। एक शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु के सभी कार्यों में उनका सहयोग देना, उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना। तो हम इतना कर सकते हैं कि हम लोगों को गायत्री से जोड़ें। अगर हमने इतना भी कर दिया तो पूज्य गुरुदेव के हम प्रिय बन सकते हैं, उनका प्यार पा सकते हैं। और मुझे तो पूज्य गुरुदेव का प्यार पाना है, उनका प्रिय शिष्य बनना है। जो उनकी इच्छा थी कि उनके लिए हम उनके हीरे बने, जिसे वो अपनी छाती से लगा कर रखें, तो वो हीरा मुझे बनना है। आप लोगों को वो हीरा बनना है या नहीं बनना मुझे नहीं पता, पर मुझे वो हीरा बनना है जो हमेशा पूज्य गुरुदेव के कंठ में हो, उनकी छाती से लगा रहे और उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका दुलार पाता रहे। और वो शिष्य बनना है जो उनकी पीड़ा को महसूस करता है, उनके दर्द को महसूस करता है, उनके बलिदान को महसूस करता है। जो पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने जीवन भर त्याग किया है, उस त्याग के लिए मुझे
ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होगा, चाहे जैसे भी करना होगा मैं करूँगी। और इसके लिए कोई भी मेरे पास बाधाएं आएंगी, हर बाधा को पार करूँगी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है, बहुत से लोग हैं जिनको वास्तविकता से पहचान हो रही है, बहुत से लोग हैं जो गायत्री को जानने समझने लगे हैं। केवल कह देने से हम गायत्री परिवार के नहीं हो जाएंगे, केवल कह देने से हम पूज्य गुरुदेव के शिष्य नहीं हो जाएंगे। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जब सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करना है। हमें सभी के पास इस अमृत रूपी गायत्री को पहुंचाना है और उनका पान सभी को करने का अवसर देना है। तो हमें पूज्य गुरुदेव के पुस्तकों का स्वाध्याय करना होगा। अनेक पुस्तक पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, उन सभी का स्वाध्याय करना होगा। और सभी का स्वाध्याय करके जो कुछ भी ज्ञान हमें मिल रहा है, जो हम अपने लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसी ज्ञान को हम लोगों में भी बांटेंगे, लोगों में भी पहुंचाएंगे और लोगों को भी उसका स्वाद चखने देंगे। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं ये क्रोध में या फिर किसी गुस्से से आपको ये प्रत्युत्तर दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो कुछ बोला वो आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। इसमें कोई भी क्रोध नहीं है, कोई भी गुस्सा नहीं है। हाँ, बस आप तक अपनी बात रखने का एक माध्यम है ये, जो वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात रख पा रही हूँ, अपनी बात को समझा पा रही हूँ। आपको कोई ठेस पहुँचेगा उसके लिए बहुत बहुत क्षमाशील हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। पर आप भी सोचिएगा कि मैंने जो आपसे ये वार्तालाप आज की है, क्या वो सही है या गलत है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या मैंने आपसे कोई रूड व्यवहार किया या मैंने वास्तव में आपकी मन की उलझन को सुलझाया जो आप मेरे विषय में सोच रहे थे। और बाकी अन्य लोगों से भी निवेदन करूँगी कि वो भी मुझे बताएं कि क्या मुझे वीडियो बनाते रहना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो कृपया करके कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे मुझे जो करना है वो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से तो मैं अवश्य करूँगी, बाकी आप लोगों का भी साथ मुझे चाहिए।